हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। मैं गौरव एक बार फिर आप सभी के सामने। दोस्तों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रैक्टिस सेशन पर चर्चा करेंगे। हमने इसके पहले कोडिंग डिकोडिंग में 2 वीडियो बनाए हैं जिनमें मैंने 7 टाइप की कोडिंग को कवर किया है। यदि किसी फ्रेंड ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस पर आएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेशन वाले वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं और उसी के साथ साथ जो एग्जाम पर्पस क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा ये वाला सेशन। इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पर दिया है, यदि किसी कोडिंग में कंपाला को वियना, वियना को ब्रासीलिया, ब्रासीलिया को रोम, रोम को ब्यूनस एरिस, ब्यूनस एरिस को मैड्रिड और मैड्रिड को बर्लिन कहा जाए तो यहाँ पर हमें दिए हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, स्पेन की राजधानी क्या है। तो बेसिकली हमारी ये जो कोडिंग है यहाँ पर पर्टिकुलर कंट्रियों के नाम दिए हैं और यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है स्पेन की राजधानी क्या है। अब इसे हम सबसे पहले कोडिंग के अकॉर्डिंग जमा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों जितने भी हमने लिखे हैं ये सभी मेन कंटेंट हो गए और राइट हैंड साइड में क्या होगा, इनके कोड। कैसे, जैसे यहाँ पर सवाल पढ़िए, यदि किसी कोडिंग में कैम्पाला को या कंपाला को वियना लिखा जाए तो कंपाला को क्या बोला गया है, वियना। तो कंपाला लेफ्ट में और वियना राइट। तो इसी प्रकार से सभी मैंने वियना को ब्रासीलिया, ब्रासीलिया को रोम, है ना, रोम को ब्यूनस एरिस या ब्यूनस एरिस और ब्यूनस एरिस को मैड्रिड और मैड्रिड को बर्लिन कहा जाए। तो यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे लिख लिया है। अब आइए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेन की राजधानी क्या है। अब दोस्तों स्पेन की राजधानी होती है मैड्रिड, पर मैड्रिड के लिए कोड क्या दिया हुआ है, बर्लिन। तो हमें यहाँ पर किस पर क्लिक करेंगे, हम बर्लिन पर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, डी, बर्लिन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या होती है, ब्यूनस एरिस, पर इसके लिए कोड क्या दिया हुआ है, मैड्रिड। तो हम यहाँ पर किस पर क्लिक करेंगे, मैड्रिड पर। क्लियर है। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर क्या हो गया, बी। आइए इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। थर्ड वन, यहाँ पर दिया युगांडा की राजधानी क्या है। तो युगांडा की राजधानी होती है कैम्पाला, पर कैम्पाला के लिए कोड क्या दिया हुआ है, वियना। तो हम यहाँ पर किस पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन बी पर, वियना पर। मतलब सीधा सीधा सा है, जो भी हमें सवाल पूछेगा उसका जो भी आंसर होगा उसके कोड को हमें क्लिक करना है। जैसे युगांडा की राजधानी क्या है, कैम्पाला, पर कैम्पाला के लिए कोड क्या दिया हुआ है, वियना। तो हम वियना पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल था ये। यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिस सेशन में जितने भी क्वेश्चन है वो हम लो लेवल से हाई लेवल पर चलेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस को करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है निर्देश, यदि किसी कोडिंग में a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और इसी प्रकार से z बराबर 26 हो तो। अब यहाँ पर क्वेश्चन 4 पूछा है, शब्द डिक्शनरी के अक्षरों का योगफल क्या होगा। अब यहाँ पर हमें डिक्शनरी के अक्षरों का योगफल लगाना है। अब यहाँ पर दोस्तों डिक्शनरी के अक्षरों का योगफल जब हम लगा पाएंगे जल्दी से, कैसे, जब हमें एबीसीडी के नंबर याद होंगे। इसलिए मैंने आपको एबीसीडी के नंबर स्टार्टिंग में ही याद करवा दिए थे। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, डिक्शनरी के कैरेक्टर जितने भी हैं हम उनके नंबर लिख लेते हैं और फिर उन्हें ऐड कर देंगे। सिंपल है। तो आइए बताइए, डी का नंबर दोस्तों 4 प्लस आई का नंबर 9 प्लस सी का नंबर 3 प्लस टी का नंबर 20 प्लस आई का नंबर 9 प्लस ओ का नंबर 15 प्लस एन का नंबर 14 प्लस ए का नंबर 1 प्लस आर का नंबर 18 प्लस आखिरी क्या बचा है, y, y का नंबर कितना, 25। यहाँ पर यदि हमें नंबर याद है तो हम इजीली टोटल लगा सकते हैं। बस अभी ना आप टोटल कर लीजिएगा। तो यहाँ से टोटल क्या बनेगा हमारा, 118, 118। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल सिंपल था ये तो। यदि किसी कोडिंग में a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, मतलब वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रोकिंग के अक्षरों का योगफल क्या होगा। तो ब्रोकिंग के अक्षरों का योगफल, आइए जल्दी से नंबर लिख लेते हैं। b का नंबर 2 प्लस r का नंबर 18 प्लस o का नंबर दोस्तों 15 प्लस k का नंबर 11, उसी प्रकार से i का नंबर 9, n का नंबर 14 और g का नंबर कितना हो जाएगा, 7। तो जब हम इनका टोटल लगा लेंगे सभी का तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 76। यहां से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि किसी कोडिंग में a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 6, अब यहाँ पर क्या है, z बराबर 52, मतलब यहाँ पर कोडिंग कैसी हो रही है, डबल। मतलब a का नंबर 1 होता है पर उसे 2 लिखा गया है, b का नंबर 2 होता है पर उसे 4 लिखा गया है, c का नंबर 3 होता है पर उसे 6 लिखा गया है, और उसी प्रकार आगे बढ़ता गया है। तो यहाँ पर कोडिंग कैसी हो रही है, डबल। तो हमें डबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बताइए शब्द क्वेश्चन के अक्षरों का योगफल क्या होगा, आइए इसे निकाल लेते हैं। तो हम दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन, अब इतनी बड़ी स्पेलिंग है इसके कैरेक्टर, अब यहाँ पर हम यदि डबल करने जाएंगे, जैसे Q का नंबर 17 होता है, उसको आप डबल करेंगे 34, फिर उसके बाद में हम U का नंबर 21 लिखेंगे, उसका नंबर डबल करेंगे 42। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मतलब जितने ज्यादा नंबर होंगे उनको सॉल्व करने में उतना ज्यादा समय लगेगा और गलती की संभावना उतनी ही ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन्हें ओरिजिनल नंबर से जोड़ लेते हैं और फिर उसके बाद में क्या कर देंगे, इनटू 2, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के पहले हम कैरेक्टर के ओरिजिनल नंबर लिख लेते हैं। तो Q का नंबर दोस्तों 17, आगे बढ़ते हैं, U 21, E 5, S का नंबर 19, T का नंबर 20, O का नंबर 15, N का नंबर 14 बराबर। अब यहाँ पर इन सभी का टोटल लगा लीजिए। तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा, 120। तो यहाँ पर ये जो 120 आया है ये डबल करने पर नहीं, सिंगल सिंगल जोड़ने पर आया है, पर हमारी कोडिंग क्या बोलती है, सभी में क्या करना है, डबल। तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 2 से। तो 240, 240। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी कोडिंग में a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 6, मतलब वही कोडिंग है डबल वाली, यहाँ पर क्या दिया है, शब्द कारपेट के अक्षरों का योगफल क्या होगा। तो चलिए आइए निकाल लेते हैं कारपेट के अक्षरों का योगफल। 3 + 1 + 18 + 16 + 5 + 20, बस इन सभी के नंबर हो गए। बस अब टोटल कर लीजिए, कितना हो गया इनका टोटल, 63। और 63 आंसर होगा क्या, नहीं, यहां पर अभी क्या करना है, अभी इंटू 2। तो जब 63 में इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 126। बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल इजी है। यदि किसी कोडिंग में a बराबर 26, b बराबर 25, c बराबर 24 और इसी प्रकार से z का नंबर क्या दे दिया गया है, 1, मतलब यहां पर दोस्तों क्या किया गया है, रिवर्स किया गया है। जो नंबर z का था वह नंबर a को दे दिया है, और जो नंबर a का था वह नंबर z को दे दिया गया है। अब यहां पर मैंने आपको एक रिवर्स ABCD स्टार्टिंग में कंसेप्ट में पढ़ाया था, उनको याद करने की हमने ट्रिक बताई थी। अब उसी ट्रिक से हम क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे। शब्द सिल्वर, अब सिल्वर के अक्षरों का योगफल ज्ञात करना है, परंतु कैसे, रिवर्स ऑर्डर में। तो बताइए दोस्तों, S का उल्टा क्या था, H, तो H का नंबर कितना होता है, 8 + I का उल्टा क्या होता है, R का नंबर कितना होता है, 18 + L का उल्टा क्या होता है, O का नंबर कितना होता है, 15 + V का उल्टा क्या होता है, E मतलब 5, और E का उल्टा क्या होता है, V मतलब 22, और आखिरी क्या बचा हमारा, R, तो R का उल्टा क्या होता है, I का नंबर कितना, 9। तो यहां पर हमने जितने भी नंबर लिखे हैं ये सभी रिवर्स नंबर लिखे हैं, किसके, सिल्वर के। जो शब्द सिल्वर है ये उनके रिवर्स नंबर लिखे गए हैं। ये हमारी ट्रिक से हमने निकाल लिया है। यदि किसी समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिए, जो वर्ड हमें दिया है सिल्वर, तो सिल्वर में हमने क्या करा कि S का उल्टा जो अल्फाबेट होता है, तो S का उल्टा अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, H। यहां पर लिख देता हूं मैं, S का उल्टा अल्फाबेट दोस्तों होता है H, और H का नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या होता है, 8। मतलब क्या है, यहां पर यदि हम ABCD को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो S कितने नंबर पर आएगा, 8 नंबर पर आएगा। उसी प्रकार से दोस्तों आगे देखिए, I, सिल्वर में S हो गया, अब I देखते हैं, I, तो दोस्तों I का उल्टा होता है R। मैंने आपको याद करवाया था इंडियन रेलवे, तो I का उल्टा होता है R, तो R का नंबर कितना होता है ओरिजिनल, 18। तो यहां पर उल्टे ABCD में I का नंबर क्या होगा, 18। तो कुछ इस प्रकार से हमने जो रिवर्स अल्फाबेट याद किए थे, बस उनका यहाँ पर हमने उपयोग कर लिया है डायरेक्ट। तो जिन लोग को याद है वो कर लेंगे, नहीं तो फिर बाकी लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरी ABCD को उल्टा लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद में टोटल लगाना पड़ेगा, जिसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो चलिए आइए दोस्तों, यहाँ पर हमने रिवर्स अल्फाबेट के नंबर लिख लिए हैं।
अब इनका टोटल लगा लेते हैं। तो जब इनका आप टोटल लगाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 77। तो यहां से हमारा आंसर क्या होगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शब्द चैप्टर के अक्षरों का योगफल क्या होगा जब कोडिंग क्या दी गई हो रिवर्स, कि ए का नंबर 26, बी का नंबर 25 और सी का नंबर 24, इसी प्रकार की। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चैप्टर मतलब बता दीजिए सी का उल्टा क्या होता है एक्स, तो एक्स का ओरिजिनल नंबर दोस्तों 24। उसी प्रकार से दोस्तों एच का उल्टा क्या होता है एस, एस का नंबर 19। आगे बढ़ते हैं, ए का उल्टा जेड मतलब 26, पी का उल्टा के मतलब कितना 11, प्लस टी का उल्टा क्या होता है जी, जी का नंबर कितना 7, प्लस ई का उल्टा होता है वी मतलब वी का नंबर 22, और आखिरी बचा हमारा क्या आर, तो आर का उल्टा होता है आई। जैसा यहाँ पर आर का उल्टा क्या होता है आई और आई का उल्टा क्या होता है आर। तो आर का उल्टा यदि आई है तो आई का नंबर कितना होता है 9, यहाँ पर लिख दीजिए। बस ये हमने रिवर्स नंबर लिख लिए इनके हमारे ट्रिक से, और इन्हें टोटल कर लीजिए। तो यहाँ पर टोटल क्या बन जाएगा हमारा 118। यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा ऑप्शन बी। समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी कोडिंग में टीचिंग को चीटिंग लिखा जाता है तो ग्रेडियंट का कोड क्या होगा। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर दोस्तों हम लिख लेते हैं मेन कंटेंट और यहां पर लिख देंगे इसका कोड। याद आ रहा है दोस्तों कुछ कुछ। कौन सा क्वेश्चन है ये, शिफ्टिंग कोडिंग का क्वेश्चन है। कैसे मालूम पड़ा, यहां पर जो टीचिंग के कैरेक्टर हैं उन्हें ही घुमा फिरा के यहाँ पर चीटिंग बनाया गया है। मतलब कैसा सवाल है ये, शिफ्टिंग वाला सवाल है। तो आइए सॉल्व करते हैं। मेन कंटेंट से कोड की तरफ आते हैं, देखते हैं चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर नंबर दे लेते हैं हम टीचिंग के कैरेक्टर को 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कैरेक्टर का एक वर्ड है। आइए अब इसकी शिफ्टिंग देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है C और H मतलब 4 और 5। पहले ये दोनों कैरेक्टर आ गए, चौथा और पांचवा। फिर आगे देखते हैं E और A। अब यहाँ पर देखिए ऊपर E और A कहाँ पर है, दूसरे और तीसरे नंबर पर, मतलब 2 और 3। तो पहले 4 5 आए, फिर 2 3 आए और फिर क्या आया 1। T दिया हुआ मतलब कौन सा है 1। अब आगे देखते हैं I N और G, इन्हें तो ऐसे कैसे ही उतार दिया, ऐसे कैसे लिख दिया है, मतलब 6 7 8। अब यहाँ पर देखिए कोडिंग कैसी हो रही है, कैरेक्टर को कैसे अरेंज किया है। पहले 4 5 मतलब चौथा पांचवा कैरेक्टर, फिर उसके बाद में दूसरा तीसरा कैरेक्टर, उसके बाद में पहला कैरेक्टर और फिर 6 7 और 8। अब जैसा कोड दोस्तों यहाँ पर निकला है टीचिंग का, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर ग्रेडियंट का कोड भी निकालना है। तो आइए ग्रेडियंट के कैरेक्टर को भी हम क्या दे देते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब सबसे पहले दोस्तों क्या चाहिए 4 और 5, तो यहां से उठा लेते हैं पहले 4 5 मतलब क्या आ जाएगा D और I। फिर आगे बढ़ते हैं 2 और 3, यहां से 2 और 3 को उठा लेते हैं तो क्या जाएगा R और A। उसके बाद में क्या चाहिए दोस्तों 1 मतलब क्या चाहिए 1 पे यहाँ पर क्या है G। अब क्या बचा 6 7 और 8। तो 6 7 8 की पोजीशन चेंज हुई क्या, नहीं, वो वहीं के वहीं पर है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 6 7 8 को वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। मतलब क्या है E N और T, E N T। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये होगा। ग्रेडियंट का कोड क्या बन जाएगा DIRAGENT। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में हमें हमारा आंसर नजर आ रहा है DIRAGENT। यहाँ पर भी हमने कोड यही निकाला था। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी कोडिंग में कस्टम को UCTSMO लिखा जाए तो पेरेंट का कोड क्या होगा। यहां पर भी ये कोडिंग दोस्तों कौन सी है, समझ में आ गया हो आपको, शिफ्टिंग कोडिंग। जो कस्टम के कैरेक्टर है उन्हें ही घुमा फिरा के यहाँ पर UCTSMO लिखा गया है, मतलब इस कोड के थ्रू लिखा गया है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसे। यहां पर हम लिख लेते हैं मेन कंटेंट, नीचे लिख लेते हैं इसका कोड। अब यहां पर आइए चेंजेस पहचानते हैं 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हमने नंबर दे दिए। अब आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर U आया है और फिर C आया है, मतलब पहला और दूसरा कैरेक्टर आपस में क्या हुए हैं इंटरचेंज 2 और 1। आगे देखिए तीसरा और चौथा कैरेक्टर वो भी आपस में क्या हुए हैं इंटरचेंज, मतलब यहाँ पर 4 और फिर यहाँ पर 3, और आखिरी के दो भी
पांचवा छठा भी क्या हुए, इंटरचेंज। पहले m आया मतलब 6 और फिर 5। तो यहां पर कोड कैसे निकालना है हमें, 214365 कैरेक्टर को कुछ इसी सीक्वेंस में हमें जमाना है, किसके, पेरेंट के। चलिए आइए जमा लेते हैं, नंबर दे लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले और दूसरे कैरेक्टर को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा a, यहां पर आ जाएगा p, उसके बाद में तीसरा चौथा ले लीजिए, उनको भी इंटरचेंज कर दीजिए। तो फिर आ जाएगा e और यहां पर आ जाएगा r, और लास्ट के दोनों को भी क्या करना है, आपस में इंटरचेंज। तो पहले आ जाएगा t और फिर आ जाएगा n। यहां पर मैं नंबर भी लिख देता हूं, सबसे पहले 2, फिर 1, यहां पर 1, उसके बाद में यहां पर देखिए 4 3, यहां पर 6 और 5। तो बिल्कुल सेम हो गया, 2 1 2 1 4 3 4 3 6 5 6 5। यहां पर हमारा आंसर बिल्कुल ये सही। अब इसे ऑप्शन में मिला लीजिए। तो यहां पर देखिए ए से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो बिल्कुल ये सही होगा, APERTN। यहां पर भी देख लीजिए APER और TN। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी कोडिंग में फैशन को FOIHSAN लिखा जाए तो प्रॉब्लम का कोड क्या होगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसे। ये क्वेश्चन में कौन सा है हमारा, शिफ्टिंग कोडिंग का। कैसे मालूम पड़ा, लेफ्ट में जो कंटेंट दिया गया है उसी को ही राइट में शिफ्ट करके लिख दिया गया है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसे। यहां पर लिखेंगे हम मेन कंटेंट और यहां पर लिखेंगे इसका कोड, और आइए शिफ्टिंग पहचानते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कैरेक्टर का एक वर्ड हो गया हमारा क्या, फैशन। अब शिफ्टिंग देख लेते हैं दोस्तों इसकी। तो देखिए F की जगह पर ही है, मतलब पहला कैरेक्टर की जगह पर ही है। उसके बाद देखिए लास्ट वाला 7 N की जगह पर ही है, मतलब 7 की जगह पर ही है। अब चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में, मतलब पहले और लास्ट कैरेक्टर के बीच में चेंजेस आ रहे हैं। तो पहले क्या आया, देखिए यहाँ पर 6, फिर क्या आया 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2। मतलब पहला और आखिरी कैरेक्टर तो वैसा का वैसा ही रहा, जो बीच के कैरेक्टर थे उन्हें रिवर्स लिख दिया गया। मतलब पहले 6 आया, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2। तो जैसा कोड दोस्तों यहाँ पर फैशन का निकला है, वैसा का वैसा ही कोड हम यहाँ पर किसका निकालेंगे, प्रॉब्लम का। चलिए आइए नंबर दे लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैरेक्टर हो गए। अब करना क्या है, पहला और आखिरी वैसा का वैसे ही रखना है। आइए पहला, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बना के लिख दे रहा हूँ मैं, पहला और आखिरी वैसा का वैसे लिख दिया हमने। यहाँ पर M, यहाँ पर P। अब बचे हुए जो कैरेक्टर है उन्हें कैसे लिखना है दोस्तों, रिवर्स। यहाँ पर देख लीजिए 6 5 4 3 और 2। तो पहला छठा कैरेक्टर मतलब क्या हो गया, E, फिर L, फिर B, फिर O और फिर R। पहले 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और 2। पहला पहले की जगह पर, सातवां कैरेक्टर सातवें की जगह पर। चेक कर लीजिए, PELBORM कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में दिख रहा है क्या, PELBORM, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। समझ में आया दोस्तों। चलिए आइए कुछ डिफरेंट टाइप की कोडिंग देख लेते हैं इसके अलावा भी। देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी कोडिंग में लॉक को MPBJ लिखा जाए तो वाइन का कोड क्या होगा। अब यहां पर हम इसे बोल नहीं सकते कि ये शिफ्टिंग कोडिंग है। क्यों, क्योंकि जो कैरेक्टर दोस्तों लॉक के लिखे हुए हैं वही के वही कैरेक्टर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, मतलब इसके कोड में नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, चेंजेस आए हैं। तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया दोस्तों, शिफ्टिंग विथ चेंज का। चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व वैसे ही करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे मेन कंटेंट, नीचे लिखेंगे इसका कोड, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरों से इसे सॉल्व करेंगे या नियरेस्ट देख के। हमने सीखा था शिफ्टिंग विथ चेंज के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, नियरेस्ट देख के। तो देखिए दोस्तों, L के सबसे नियरेस्ट इन चारों में से कौन है, M। यदि L से मैं M पर आऊंगा तो क्या होगा, +1। उसी प्रकार से दोस्तों O से मैं P पर जाऊंगा तो भी क्या होगा, +1। फिर मैं C से B पर जाऊंगा तो क्या होगा, -1, और K से J पर जाऊंगा तो भी क्या होगा, -1। तो स्टार्टिंग के दो में +1 और लास्ट के दो में -1। आइए वाइन का कोड भी निकाल लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं +1 +1 -1 -1। चलिए W में एक जोड़ दीजिए तो क्या जाएगा, X। I में एक जोड़ दीजिए J,
N में कम कर दीजिए M और E में कम कर दीजिए D। तो यहां से आंसर क्या होगा? XJMD। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में है। XJMD ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। क्लियर है दोस्तों सभी को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी कोडिंग में कोबरा को GTFWE लिखा जाए तो फ्रॉड का कोड क्या होगा? अब यहां पर भी दोस्तों ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? शिफ्टिंग विद चेंज का। यहां पर कोबरा के जो कैरेक्टर हैं उन्हें शिफ्ट किया है और चेंज भी किया है और कुछ इस प्रकार से कोड बनाया गया है। आइए इसे पहचानते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं दोस्तों मेन कंटेंट, नीचे लिख लेते हैं इसका कोड और नियरेस्ट देख लेते हैं। तो देखिए सी के पास में कौन हो गया? जी। सी से यदि जी पर जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? +4। फिर ओ से टी पर जाएंगे तो +5। फिर बी से एफ पर जाएंगे तो +4। फिर आर से डब्ल्यू पर जाएंगे तो +5 और ए से ई पर जाएंगे तो +4। मतलब यहां पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बन रहा है, +4 +5 +4 +5 और +4। तो जैसा यहां पर कोड निकल रहा है वैसा वैसे कोड हम कहां पर निकालेंगे? फ्रॉड का। चलिए आइए, यहां पर +4, यहां पर +5, यहां पर +4, यहां पर +5 और आखिरी में डी में क्या कर देंगे? +4। तो यहां पर हमने ऊपर लिख लिया। चलिए आइए कोड निकालते हैं। तो एफ में 4 जोड़ दीजिए तो क्या जाएगा दोस्तों? जे। फिर आर में 5 जोड़ दीजिए, क्या जाएगा? डब्ल्यू। ए में 4 जोड़ दीजिए, क्या जाएगा? ई। फिर यू में 5 जोड़ दीजिए, क्या जाएगा? जेड। और डी में 4 जोड़ दीजिए, क्या जाएगा? एच। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? JWEZH। यहां पर ऑप्शन में देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है? JWEZ और H। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, JWEZH। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी कोडिंग में डिप्लोमा को FERHQIC लिखा जाए तो फॉरेन का कोड क्या होगा? चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसे। ऊपर लिख लेते हैं मेन कंटेंट, नीचे लिख लेते हैं इसका कोड। अब डिप्लोमा, तो डिप्लोमा के कैरेक्टर जैसे डी। अब डी के सबसे नियरेस्ट यदि हम देखें डायरेक्ट तो डी से एफ पर यदि जाएं तो क्या होगा? +2। डी का नंबर 4, एफ का नंबर 6, मतलब क्या हो गया? +2। आई से ई पर जाएंगे तो क्या होगा? -4। फिर पी से आर पर जाएंगे तो +2 और एल से एच पर जाएंगे तो -4। फिर ओ से क्यू चले जाओ +2 और एम से आई जाएंगे तो -4। ए से सी क्या होगा? +2। तो यहां पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बन रहा है, एक सीरीज बन रही है, +2 -4 +2 -4 +2 -4 और +2। तो जैसा यहां पर डिप्लोमा सा कोड निकला है वैसा का वैसे कोड हम किससे निकालेंगे? फॉरेन से। आइए, यहां पर लिखना है +2, यहां पर -4, फिर +2 -4 +2 -4 और +2। चलिए आइए जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो जोड़ दीजिए दोस्तों, एफ में 2 जोड़ेंगे, क्या जाएगा? H। O में 4 कम कर दीजिए, क्या जाएगा? K। R में 2 जोड़ दीजिए, क्या जाएगा? T। E में 4 कम कर दीजिए, A। I में 2 जोड़ दीजिए, K। G में 4 कम कर दीजिए, C। और N में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? P। तो यहां से दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? HKTAKCP। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया सभी को? बस इस ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है ये। तो यहां पर देखिए ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है हमारा, HKTAKCP। HKTAKCP। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी कोडिंग में कार बराबर 19 और गेट बराबर 29 हो तो यहां पर हमें क्या करना है? ओरिजिनल बराबर क्या होगा और लैपटॉप बराबर क्या होगा? तो चलिए आइए इसे पहले डिकोड कर लेते हैं। सबसे पहले निर्देश जो इंस्ट्रक्शन हमें दिए हैं इन्हें हम डिकोड करते हैं। जैसे कार के नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर, CAR कार। C का नंबर दोस्तों कितना? 3, A का नंबर 1 और R का नंबर 18। अब यदि दोस्तों हम इनका टोटल लगाते हैं तो क्या जाएगा? 22। पर यहाँ पर 22 दिया है क्या? नहीं, यहाँ पर क्या दिया है? 19। चलिए आइए आगे देखते हैं। गेट को भी लिख लेते हैं, GAT और E। अब गेट का टोटल लगाते हैं तो G का नंबर 7, A का नंबर 1, T का नंबर 20 और E का नंबर 5। तो यहां पर दोस्तों गेट का टोटल कितना हो जाएगा? 33। परंतु यहां पर 33 दिया है क्या? नहीं, यहां पर क्या दिया है? 29 और यहां पर क्या दिया है? 19। मतलब यहां से हमें 19 लेकर आना है और यहां से हमें क्या लेकर आना है? 29।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया है, थोड़ा लेंदी कर दिया है। कार का जब हमने टोटल लगाया दोस्तों तो क्या आया 22। अब कार के आप कैरेक्टर गिनिए कितने हैं, 1, 2 और 3, 3 कैरेक्टर हैं। यदि मैं इस 22 में से 3 को माइनस कर दूं, मतलब कैरेक्टर की संख्या को माइनस कर दूं, तो क्या मुझे 19 मिल जाएगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। और उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखिए गेट, तो गेट का टोटल हमने कितना लगाया 33, और इस 33 में से गेट के जितने भी कैरेक्टर है मतलब कितने हैं 1, 2, 3 और 4, 4 कैरेक्टर हैं। यदि मैं 4 को माइनस कर दूं तो क्या मुझे 29 मिल जाएगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर किया क्या गया है, जो भी कैरेक्टर दिए हैं उनका टोटल लगाया गया है, और जितने वो कैरेक्टर है टोटल में से उस नंबर को माइनस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आइए हम ओरिजिनल और लैपटॉप इन दोनों का आंसर निकाल लेते हैं। समझ में तो आ ही गया होगा दोस्तों मेरे ख्याल से आप सभी को। चलिए आइए जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिनल, इसके कैरेक्टर के हम नंबर लिख लेते हैं, 15, 18, 9, 7, फिर 9, 14, 1 और एल का नंबर 12। इनका जब हम टोटल लगाएंगे तो क्या जाएगा 85। परंतु 85 हमारा आंसर है क्या? नहीं। अभी हमें क्या करना है, ओरिजिनल के जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी को काउंट करके टोटल में से माइनस करना है। तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 कैरेक्टर का एक वर्ड है ये। तो 8 इसमें से हम क्या कर देते हैं, माइनस। तो आइए माइनस कर लेते हैं। तो 85 माइनस 8 क्या आ गया 77। तो यहां से हमारा ओरिजिनल का आंसर क्या होगा 77। समझ में आया दोस्तों? आइए लैपटॉप को भी देख लीजिए, लैपटॉप का टोटल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लैपटॉप के कैरेक्टर के नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं ऐसे सॉल्व। एल का नंबर 12, फिर 1, फिर पी का नंबर 16, फिर टी का नंबर 20, फिर ओ का नंबर 15 और पी का नंबर 16। इन सभी का टोटल लगा लीजिए। तो यहाँ पर इन सभी का हम टोटल लगाएंगे तो क्या जाएगा 80। टोटल क्या आ गया 80। और लैपटॉप के कैरेक्टर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 6, तो क्या आ गया 74। उनसे ऑप्शन सही है ऑप्शन सी। क्लियर है दोस्तों, सभी को समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी कोडिंग में रॉ बराबर 39 और शिप बराबर 56 हो तो ट्रिक बराबर क्या होगा और लेवल बराबर क्या होगा? एसएससी जीडी 2019 में आए हुए क्वेश्चन है ये। चलिए आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर रॉ के कैरेक्टर आर, ए और डब्ल्यू। इनके नंबर लिख लेते हैं। आर का नंबर कितना 18, प्लस ए का नंबर 1, प्लस डब्ल्यू का नंबर कितना 23। इनका टोटल लगा लीजिए। तो जब हम इनका टोटल लगाएंगे तो क्या जाएगा 42। अब यहाँ पर 42 है, यहाँ पर कितना दिया है 39। तो 42 से 39 कैसे लेके आ सकते हैं -3। तो यहाँ पर क्या जाएगा 39। ठीक है, आगे देखते हैं शिप, SHIP। शिप के कैरेक्टर के नंबर लिख लेते हैं, क्या क्या होंगे 19 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 16। और जब हम इनका टोटल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 52। इनका आप टोटल लगा लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 52। अब 52 से 56 कैसे लेके आ सकते हैं, तो +4, तो क्या जाएगा 56। पर अब यहाँ पर देखिए एक ही क्वेश्चन में रॉ और शिप दोनों दिए गए हैं, और दोनों में जो नंबर लिखे हुए हैं, मतलब रॉ में लिखा हुआ है 39 और शिप में लिखा हुआ है 56, तो दोनों ही एक ही लॉजिक से नहीं आ रहे हैं। कैसे? रॉ में हमें माइनस करना पड़ा था 3 और शिप में हमें क्या करना पड़ रहा है +4। तो यहाँ पर हम सवालों में तो ये ऐसा लगा नहीं सकते एजम्पशन कि किस में -3 या किस में +4 या किस में माइनस होगा। तो यहाँ पर ये वाला हमारा लॉजिक क्या है, काम नहीं कर रहा। चलिए आइए इसमें दूसरा एफर्ट लगाते हैं। दूसरा एफर्ट क्या लगा सकते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से दूसरा एफर्ट लगाते हैं हम रॉ। अब रॉ के जो कैरेक्टर है उन्हें लिख लेते हैं आर, ए और डब्ल्यू। अब मैं क्या करता हूं, इन्हें इनके रिवर्स नंबर से ऐड करके देखता हूं। देखिए आर का उल्टा क्या होता है आई, तो आई का नंबर कितना होता है 9, ए का उल्टा होता है Z 26 और डब्ल्यू का उल्टा होता है डी, डी का नंबर कितना 4। अब इनका आप टोटल लगाइए तो देखिए 26 और 4 30 और 9 39। तो यहाँ पर देखिए जब हमने रिवर्स करके ऐड करा तो डायरेक्ट 39 हमें मिल गया। आगे देखते हैं शिप, शिप में भी ऐसे ही हो रहा है क्या, SHI और P। देखिए S का उल्टा होता है H, मतलब कितना 8,
फिर H का उल्टा होता है S, मतलब कितना 19। I का उल्टा होता है R का नंबर कितना 18, प्लस P का उल्टा होता है K का नंबर कितना 11। अब आप इनका जब टोटल लगाएंगे तो क्या जाएगा 56। मतलब यहाँ पर ये जो कोडिंग दी है ये कैसी दी है, अब हमें यहाँ पर बताया नहीं है कि रिवर्स करके ऐड करना है या डायरेक्टली ऐड करना है, तो ये हमें अजम्पशन लगाना होंगे, ये हमें एफर्ट्स लगाना होंगे। तो यहाँ पर जब हमने एफर्ट लगाया और क्वेश्चन को सॉल्व किया रिवर्स ऑर्डर से, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हुआ ट्रिक और लेवल, इन दोनों को भी क्या करेंगे, रिवर्स नंबर से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए आइए आंसर निकाल लेते हैं। तो ट्रिक का आंसर निकालते हैं। तो टी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, जी। यहां पर सॉल्व करते हैं। जी का नंबर 7, आर का उल्टा आई का नंबर 9, फिर आई का उल्टा आर का नंबर 18। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, सी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू का नंबर 23, और के का उल्टा क्या होता है, पी का नंबर कितना 16। तो यहां पर हमने जो ट्रिक TRICK ट्रिक के जितने भी कैरेक्टर थे उनके रिवर्स नंबर लिख लिए हैं हमारी ट्रिक से। अब आप इन्हें ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 73। यहां से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन डी। और उसी प्रकार से दोस्तों लेवल को भी काउंट कर लेते हैं। तो लेवल जो लिखा है यहां लिख लेते हैं LEVEL। लेवल के जितने भी कैरेक्टर है इनके नंबर को क्या कर लेते हैं, उल्टा लिख लेते हैं। तो L का उल्टा क्या होता है, O का नंबर कितना 15, मतलब L का रिवर्स नंबर क्या होगा 15। उसी प्रकार से दोस्तों E का उल्टा होता है V, तो V का ओरिजिनल नंबर कितना 22, मतलब E का रिवर्स नंबर क्या होगा 22। और V का उल्टा क्या होता है E, तो V का नंबर क्या होगा 5। उसी प्रकार से दोस्तों वापस E का उल्टा V, तो V का नंबर 22, और L का उल्टा होता है O, तो O का नंबर क्या होता है 15। तो यहाँ पर हमने लेवल के जितने भी कैरेक्टर थे उनके रिवर्स नंबर लिख लिए हैं हमारी ट्रिक से। अब इनका टोटल लगा लीजिए तो कितना आ जाएगा 79। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। समझ में आया सभी को। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में टेक फ्रेश वेजिटेबल को LERASA और फ्रेश एंड प्योर वाटर को SAMINUTE और टेक स्वीट वाटर को RAMIFI और सेफ एंड प्योर को NUTEZE लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है वाटर के लिए कोड क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इंस्ट्रक्शन को देखते ही हमें मालूम पड़ गया कि ये क्वेश्चन किसका है, चाइनीज कोडिंग का। तो चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने सभी इक्वेशनों को जमा लिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सभी इक्वेशन हो गई और राइट हैंड साइड में क्या होगा, उनके कोड, जैसा कि हम सॉल्व करते ही हैं। अब आइए यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहली और दूसरी इक्वेशन में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, फ्रेश कॉमन दिख रहा है। तो आइए कवर कर लेते हैं। तो पहली और दूसरी इक्वेशन में फ्रेश कॉमन है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी दोस्तों हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। तो देखिए पहली और दूसरी इक्वेशन में क्या कॉमन नजर आ रहा है, ऐसे। तो पहली और दूसरी में भी क्या है, ऐसे। उसके बाद में और कॉमन देख लीजिए क्या है। तो देखिए पहली और तीसरी इक्वेशन में क्या है, टेक कॉमन है। तो पहली और तीसरी इक्वेशन में टेक कॉमन है, इसे हमने स्क्वायर बॉक्स दे दिया ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो आंसर लगाने में। तो पहली और तीसरी में यदि टेक कॉमन है तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी आप देख लीजिए पहली और तीसरी में एक एलिमेंट कॉमन होगा, कौन सा, RA। यहाँ पर भी आ रहे हैं पहली इक्वेशन में और तीसरी इक्वेशन में भी आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और क्या कॉमन बच रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दूसरी और चौथी इक्वेशन को यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो एलिमेंट कॉमन है, एंड और प्योर। यहाँ पर भी देखिए एंड और प्योर। अब यहाँ पर भी दो एलिमेंट कॉमन होंगे। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, यहाँ पर NU नीचे भी है, मतलब चौथी इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में भी है, और TE दूसरी इक्वेशन में भी है और फोर्थ इक्वेशन में भी है। तो NUTE, यहां से भी NUTE। तो ये दोनों कोड किसके लिए हो जाएंगे, प्योर और एंड के लिए। और क्या दिख रहा है दोस्तों कॉमन, तो यहाँ पर वाटर कॉमन दिख रहा है दूसरी और तीसरी इक्वेशन में। तो दूसरी और तीसरी इक्वेशन में यदि वाटर कॉमन है तो हमने इसे दे दिया इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा है, MI कॉमन है। यहाँ पर दोस्तों हमने सभी निकाली हमारे कॉमन, जिनके क्या आ गए डायरेक्ट कोड। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, वाटर के लिए कोड क्या होगा। अभी हमने सबसे लास्ट में क्या निकाला है, वाटर के लिए कोड निकाला है। तो देखिए वाटर पे क्या है, इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा किस पर है, MI पर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो वाटर के लिए कोड क्या हो गया, MI।
चलिए आइए इसके और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, टेक, सेफ, स्वीट के लिए कोड क्या होगा। अब यहाँ पर हमें 3 एलिमेंट दिए हैं, टेक, सेफ और स्वीट। चलिए आइए इक्वेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इन इक्वेशनों को मैंने वापस कलर दे दिया है, जो सेम कलर के होंगे उनके सेम कोड होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमसे क्या क्या पूछा है, टेक। तो देखिए टेक पे कौन सा कलर है, रेड कलर। रेड कलर किस पर है, आर ए पर, तो यहाँ पर से कोड निकल गया आर ए। सेफ, सेफ को देखिए कौन सी लाइन में है, 4th लाइन में, ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर का एक ही कोड बचा है यहाँ पर, कौन सा, जेड ई, तो यहाँ पर जेड ई हो जाएगा। और बचा क्या, स्वीट। तो स्वीट कौन सी लाइन में है, देखिए दोस्तों 3rd लाइन में, ब्लैक कलर में। तो यहाँ पर क्या है, ब्लैक कलर का कोड एफ आई, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एफ आई। बस अब ये जो तीनों कोड हमारे आए हैं इन्हें ऑप्शन में चेक कर लीजिए, आर ए, जेड ई और एफ आई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4th ऑप्शन में हमें ये तीनों अवेलेबल हो रहे हैं, एफ आई भी है, जेड ई भी है और आर ए भी है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन नजर आ रहे हैं। मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था, चाइनीज कोडिंग में सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, बस जो भी आपके आंसर के कोड आए हैं वो ऑप्शन में अवेलेबल होना चाहिए, तो डी में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीन, सेफ, वेजिटेबल्स के लिए कोड क्या होगा। अब यहाँ पर हमें 3 एलिमेंट दिए हैं, क्लीन, सेफ और वेजिटेबल्स। आई, अब यहाँ पर एक चीज पर ध्यान दीजिए, ये जो पहला ही हमें एलिमेंट दिया है क्लीन, क्या यहाँ पर कहीं पर भी इक्वेशन में क्लीन नजर आ रहा है क्या दोस्तों, नहीं, हमारी किसी भी इक्वेशन में क्लीन नजर नहीं आ रहा। मतलब क्लीन हमारे लिए कैसा हो गया दोस्तों, न्यू एलिमेंट हो गया। तो न्यू एलिमेंट होगा तो क्या होना चाहिए, न्यू कोड होना चाहिए, नहीं तो फिर हम क्या लगा देंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए आइए देख लेते हैं न्यू कोड है क्या अवेलेबल। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, तीनों ऑप्शन में हमें यहाँ पर कोड दिए हैं, चौथा तो क्या है, ज्ञात नहीं कर सकते, परंतु तीनों ऑप्शन में कहीं पर भी हमें एक नया कोड नजर नहीं आ रहा। मतलब यदि बात करें दोस्तों यदि सेफ की, तो देखिए सेफ का कोड क्या हो गया, जेड ई। देखिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सेफ का कोड क्या हो गया, जेड ई। उसके बाद में देखें यदि दोस्तों वेजिटेबल्स, तो देखिए वेजिटेबल्स के लिए कोड क्या हो जाएगा, एल ई। पर अब बचा क्या, क्लीन। क्लीन के लिए कोड निकल पा रहा है क्या, यहाँ पर देख लीजिए, क्लीन के लिए कोड निकल पा रहा है क्या, नहीं। उसके लिए कोई नया कोड दिया है क्या, नहीं। तो यहाँ पर हम क्या आंसर लगाएंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता या ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए फ्रेंड्स एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी कूट भाषा में यू आर वेरी क्यूट को 8D 46Z 6B 47W और वी आर मोस्ट इंटेलिजेंट को 33N 29J 28X और 6B और समवन वर पुअर को 34Q 24T 28X लिखा जाता है, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है इंडिविजुअल के लिए कोड क्या होगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यह है हमारा चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन, पर यहाँ पर जो कोडिंग दी है वह कैसी है, एडवांस, और यह मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है IBPS क्लर्क 2018 का। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर इन सभी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया और राइट में इनके क्या लिख लिया हमने, कोड। अब यहाँ पर हमें कॉमन ढूंढ के हमारा आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी इंडिविजुअल नजर नहीं आ रहा और कहीं पर भी ज्यादा कॉमन नजर नहीं आ रहे। तो यहाँ पर एफर्ट क्या होगा हमारा, ऐसा ही हम क्वेश्चन एक कंसेप्ट में कर चुके थे, कंसेप्ट वाले वीडियो में हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। चलिए यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं। यू आर वेरी क्यूट, पहली लाइन में यदि देखें हम पहली इक्वेशन में दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 एलिमेंट दिए गए हैं और उन्हीं के राइट हैंड साइड में 4 कोड भी दिए गए हैं, 8D 46Z 6B और 47W। अब यहाँ पर दोस्तों पहले बात की जाए यदि कोड की, कि कोड कैसे बन रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर सभी कोडों में, चाहे आप पहली इक्वेशन में देखिए राइट हैंड साइड में, चाहे दूसरी में देखिए, चाहे तीसरी इक्वेशन में देखिए, सभी में पहले एक नंबर लिया गया है। मतलब कोड किससे बना है, पहले एक नंबर से और बाद में क्या आया है, अल्फाबेट। तो पहले एक नंबर और फिर एक अल्फाबेट। अब यहाँ पर यदि बात करें दोस्तों पहले नंबर की, कि नंबर कैसे आ रहे हैं, तो चलिए आइए वो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम नंबर पे ध्यान देते हैं कोड पर, तो देखिए यहाँ पर 8 है, 46 है, 6 है, 47 है, 33, 29, 20X, मतलब क्या है 26 से ज्यादा नंबर है। मतलब ABCD के यदि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखें तो 1 to 26 चलता है और 26 से भी ऊपर नंबर हमें दिए हैं, मतलब ये नंबर किसी न किसी कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। चलिए अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखते हैं कि क्या बन रहा होगा। 8 ला के देखते हैं 8 कहाँ से आ सकता है, तो देखिए 8 कहाँ से आ सकता है,
कहीं पर एच दिख रहा है क्या आपको पहले इक्वेशन में? नहीं। तो आइए फ्रेंड्स दूसरा एफर्ट लगाते हैं। यहां पर हम पहले ले लेते हैं क्यूट। देखिए क्यूट, अब क्यूट के कैरेक्टर को देखिए स्पेलिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? सी से। तो सी का नंबर कितना? 3 और ई का नंबर कितना? 5। दोनों को जोड़ दो जरा, कितना हो जाएगा? 8। चलिए 8। अब देखिए राइट हैंड साइड में कहीं पर 8 दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। ये देखिए 8D, यहाँ पर 8D लिख लेते हैं। अभी हमने ये पूरा प्रूफ नहीं किया है पर इसे कर लेंगे हम। आइए आगे चेक करते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं वेरी को देखते हैं, VERY वेरी। वी का नंबर दोस्तों बता दीजिए कितना? 22 और वाई का नंबर कितना? 25। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 22 और 25 ऐड होके कितना हो जाएगा? 47। देखिए क्या यहाँ पर 47 है क्या? बिल्कुल है, पर उसके साथ में क्या है? W भी दिया गया है। एक और कर लेते हैं, ARER। ए का नंबर 1, ई का नंबर 5, दोनों को टोटल कर दीजिए कितना हो गया? 6। पर यहाँ पर 6 तो दिया है पर साथ में क्या दिया है? B। तो यहां से दोस्तों हमारी एक चीज तो डिकोड हो गई कि नंबर कैसे आ रहे हैं। तो नंबर पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट कैरेक्टर प्लस लास्ट कैरेक्टर, स्पेलिंग का पहला कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर को जोड़ के नंबर ला रहे हैं। अब बात आती है अल्फाबेट की कि आखिरी में जो अल्फाबेट है कोड के वो कैसे आ रहा है। चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें हम क्यूट, तो क्यूट में 8 तो आ गया सी और ई को ऐड करके, पर डी कैसे आया? तो यहाँ पर देखिए पहला कैरेक्टर क्या है? सी। यदि इसमें मैं +1 कर दूं तो क्या जाएगा? डी। आगे देखते हैं क्या ऐसे ही हो रहा है क्या? देखिए यहाँ पर पहला कैरेक्टर क्या है वेरी में? वी। इसमें +1 कर दूं तो क्या W आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। और उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखिए आर में यदि ए में +1 कर दूं, पहले कैरेक्टर में 1 जोड़ दूं तो भी आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां से हमारी कोडिंग हो गई है पूरी डिकोड। ठीक है, तो यहां पर क्या है? पहला जो कैरेक्टर है फर्स्ट कैरेक्टर, उसमें क्या हो रहा है? +1। ठीक है, तो यहां पर हमारी कोडिंग होगी डिकोड। अब चलिए यहां पर आंसर निकाल लेते हैं। इंडिविजुअल का आंसर निकालना है तो इंडिविजुअल में स्पेलिंग का ऐसे स्टार्ट हो रही है दोस्तों? आई से, खत्म काय पे हो रही है? एल पे। तो आई और एल का नंबर लिख लेते हैं। आई का नंबर 9, एल का नंबर 12, दोनों क्या करना है? ऐड करना है। तो कितना आ गया? 21। मतलब आंसर में हमें 21 तो चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर देखिए पहले ऑप्शन में 21 है और तीसरे ऑप्शन में 21 है। अब देखते हैं अल्फाबेट कौन सा आता है। तो हम अल्फाबेट कैसे लेके आ रहे थे? स्टार्टिंग वाला जो भी कैरेक्टर है उसमें क्या करना है? +1। तो आई में 1 जोड़ दीजिए, आई में +1 करेंगे तो क्या जाएगा? जे। तो 21J यहां पर हमारा आंसर होगा। तो 21J कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। समझ में आया सभी को? चलिए आगे इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ और। पार्टिसिपेट के लिए कोड क्या होगा? यहां पर दिया है पार्टिसिपेट, अब वर्ड दिया है पार्टिसिपेट। अब नंबर कैसे लेके आएंगे? तो पहला कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर के नंबर को जोड़ देते हैं। तो आइए 16 प्लस ई का नंबर कितना? 5, दोनों को जोड़ दीजिए। 16 5 कितना हो गया? 21। और अल्फाबेट कैसे लेके आएंगे? तो पहले कैरेक्टर में क्या जोड़ना है? +1। तो पी में जोड़ दीजिए, क्या जाएगा? क्यू। तो 21Q कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल हो गया। एक बार यदि हमने कोडिंग डिकोड कर ली उसके बाद में क्वेश्चन करना बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है एबिलिटी। अब एबिलिटी में पहला कैरेक्टर ए, लास्ट कैरेक्टर वाई। तो 1 + 25 मतलब कितना हो गया? 26। मतलब हमें 26 तो चाहिए कोड में, और साथ ही साथ पहले कैरेक्टर में क्या कर देंगे? +1 जोड़ देंगे। तो ए में 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया? बी। तो 26B कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ तक था दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग। यदि मेरे द्वारा बताया गया आपको क्वेश्चन और ट्रिक्स अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बने रहिए मेरे साथ। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे बचे हैं जिन पर मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।